मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे पाऊँ, मैं इतने अच्छे से उसको पाल सकूँ, मैं इसीलिए नहीं पाल रहा। पर आप ये बोलो ये ऐसा है वो ऐसा है, शादी में ये होता है वहाँ नहीं बनती। क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। सब अपनी जिंदगियों में लड़ रहे हैं, घर आके किसी को लड़ना नहीं पसंद। पहले था फैमिली वो लव स्पेस है कि बाहर से थक के आप घर में आते हो, और आज फैमिली एक लड़ाई स्पेस हो गया कि बाहर का पूरा कचरा घर पे आके उतारो। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बिल्कुल स्पिरिचुअल, और जैसा कि बहुत लंबा गैप हो गया था हमारा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट आए, तो हमने सोचा कि उस पॉडकास्ट के लिए जो गेस्ट होने चाहिए वो भी बिल्कुल बेस्ट होने चाहिए। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग उन्हें देखते आए हो, उन्हें सुनते आए हो, इंस्टाग्राम रील्स पे, यूट्यूब पे, हर जगह उनकी प्रेजेंस मौजूद है। उनकी बातों ने बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है। आज हमारे साथ है जया किशोरी जी। स्वागत है आपका मैम। स्वागत है, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छे। आप कैसे हैं? झूठ मत बोलो, गला खराब लग रहा है आपका। नहीं, वो तो हमारा चलता ही रहता है, इतनी ट्रैवलिंग है तो अब हमारे हैबिट में अभी है कि इसके बाद भी हम अच्छे ही हैं। मैम अभी आप राम मंदिर होकर आए, और मैं सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं अभी मौका नहीं लगा है जाने का, पर आप वहाँ होकर आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी एनर्जी है वहाँ की? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और उस वक्त तो बहुत बहुत से लोग थे, और तो एक होता है ना सबकी एनर्जी एक साथ मिल जाती, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा हाइप्ड फील होता है आपको। प्लस जब आपका डिवोशन इतना ज़्यादा है कि हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे बहुत सालों से। ऑब्वियसली मैं तो काफ़ी कम, जो जिन्होंने मेहनत की है इसके पीछे वो तो काफ़ी सालों से, और जब वो पूरा हो जाता है तो वैसी बात है कि आप किसी काम के लिए बड़ी मेहनत करें और आपका सपना अब पूरा हो रहा है और आप उसको विटनेस कर रहे हो। तो वो चीज़ बहुत आपको खुशी महसूस कराती है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि उस वक्त मुझे ऐसा था मुझे माइक मिल जाए तो मैं हर जगह राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे गा सकती। तो बस था कि आप बहुत बहुत खुश थे, और बस दैट्स इट आई थिंक। पर जब आप राम जी के दर्शन कर रहे थे, जो मूर्ति है उनकी, उस वो ऑरा कैसा था? बोलती हुई मूर्ति है। मूर्ति के लिए भी कहते हैं हाँ कि जी, उनके एक्सप्रेशन बदले हैं। हाँ जी, वो तो देखिए वो तो जिन्होंने बनाई है वो ही जानते हैं, पर हमने तो जब पूरी तरीके से श्रृंगार हुआ था तभी देखा, तो बहुत बोलती हुई मूर्ति है कि एज इफ वो आपको देख के स्माइल कर रहे हैं। तो अगर आप एक टक उनको देखोगे तो एकदम लगता है कि आपको राम जी देख के स्माइल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। बस हाँ ये है कि बहुत जल्दबाजी थी उस दिन, जैसा मैंने कहा बहुत हज़ारों की भीड़ थी और सब अपने अपने फील्ड के बेस्ट लोग आए हुए थे, तो एवरीबडी वाज अ वीआईपी देयर। तो वापस जाने का मन है, सो दैट आप थोड़ी देर बैठे वहाँ पर शांति से कुछ बात करें भगवान से, उनको ठीक से देखें। तो वो चीज़ आई थिंक अभी मेरी थोड़ी रह गई है करनी, जो मैं बहुत जल्द करूँगी। अदरवाइज आई थिंक लाइफ के जो बेस्ट मोमेंट्स होते हैं उसमें से एक है ये कि राम मंदिर का सपना पूरा होता हुआ देखना। क्या बातें करते हो आप भगवान से वैसे, जैसे आप यूजुअली बैठ रहे हो या आप करना चाह रहे हो, तो क्या बात करते हो? कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं, मेरे साथ तो मेरे भगवान से रिश्ता बहुत ही कैजुअल सा है ना, कि जो हम ऐसे बात नहीं करते कि भगवान जी प्लीज़ कर दो ना, भगवान जी क्या कर रहे हो, भगवान जी ये क्यों कर रहे हो। तो मेरा हमेशा से रिश्ता बहुत ज़्यादा ऐसा है। मेरी कथाओं में भी अगर आप देखें कि जब कभी भी उनका मुकुट थोड़ा गिरता है तो मैं उनको ऐसे एक तरीके से डांट रही थी कि आप शैतानी क्यों कर रहे हो, आप टाइम बीत रहा है, मैं कथा में बैठना क्यों बदमाशी कर रहे हो, ठीक से बैठ जाओ। तो क्योंकि मैंने अपनी मॉम को ऐसे ही करते देखा है। मेरी मॉम लड्डू गोपाल को लिटरली लड्डू गोपाल की तरह ट्रीट करती है कि उनका बेटा है, और वो उसी तरीके से चाहे उनको खिलाना है, उनको सुलाना है। हमारे प्रॉपर बेड टाइम स्टोरीज़ है, भजन है, कान्हा सो जा ज़रा, और ठंड होगी तो उनके लिए रजाइयाँ बनती है, उनके कपड़े अच्छे बनते हैं। तो हमने वैसे ही हमेशा से भगवान को देखा है, जैसे हमारे साथ कोई रह रहा है तो आप उनको वैसे ही ट्रीट करो, तो और ज़्यादा आई थिंक भाव आते हैं। और आई स्टिल, अभी मेरी जालंधर कथा थी और वहाँ पे भगवान जी को सब लेकर आते हैं, तो किन्हीं की मूर्ति बहुत सुंदर थी और वो हर जगह हर किसी की गोद में उनको दे रहे हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ी अटपटी बात लगी, तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आपका बच्चा है आप ऐसे सबकी गोद में दोगे क्या? आपका खुद का बच्चा होगा, आप ऐसे पूरी पब्लिक में घुमाओगे क्या उस बच्चे को? तो इसका मतलब आप सच्चा मान ही नहीं रहे उसको। सच्चा मानोगे तो आप देखोगे कि नहीं मैं किसकी गोद में दे रही हूँ, कौन, किसी ने हाथ धोया है कि नहीं धोया है, कैसे रख रहा है, खाली फ़ोटो के लिए ले रहा है।
तो हमने वो चीज़ कभी नहीं की कि ऐसा आप भगवान बना दो कि सिर्फ मूर्ति है, नहीं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो हम बात भी वैसे ही करते हैं कि नॉर्मली भी कुछ बातचीत चल रही है तो आज ये चल रहा है, हाँ सब ठीक चल रहा है, थैंक यू भगवान जी, आज का दिन बड़ा अच्छा था और नेक्स्ट देख लो आपको क्या करना है, आप समझ लो, मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। पर आप क्या कहते हो कि जैसे लोग अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं भगवान के आगे या कंप्लेन करते हैं ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये क्या गलत है या सही है? बिल्कुल नहीं, और इनसे नहीं तो किससे करेंगे? हाँ। और मुझे ऐसा लगता है दुनिया वालों से मत करो, सब कुछ इनसे ही करो, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो इनको ही बनाना है। आप 10 जगह जाते हो और फिर इनको लास्ट ऑप्शन रखते हो अपना, तो इनको भी तो लगता है ना प्रायोरिटी में हुई नहीं। बट मैम क्या एक तरीका होना चाहिए, जैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो वैसे कहते हैं कि भगवान का शुक्राना करो, शुक्रिया करो, थैंक यू बोलो और बाकी वो सब देख लेंगे। और कुछ लोग होते हैं जो अपना रोना ही रोते हैं सिर्फ, तो क्या ऐसा होता है कि भगवान सोचता है यार ये रोता ही रहता है, मैं नहीं कर रहा हाँ, इसका बैलेंस काम। बनाओ, मतलब कंटिन्यूअसली 24/7 रोते मत रहो, आप बैलेंस बनाओ कि जब रोना आ रहा है तो रो भी इन्हीं के सामने, और जब सब सही चल रहा है तब आप थैंक यू भी बोलो। मेरे को ऐसा लगता है अभी इतने लोग हैं नहीं जो अवेयर हैं या फिर ये चीज़ करते भी होंगे कि भगवान के पास जाके सिर्फ शुक्रिया अदा करके आ रहे हैं, क्योंकि हाँ, लोग ये अक्सर हम जैसे मेरा एक भजन है, मेरा आपकी कृपा से, मैं उसको स्टार्ट ही ये बोलकर करती हूँ कि आप शिकायतें बहुत करते हो कि ये नहीं दिया, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, बट बहुत ही कम लोग होंगे जो कभी बैठ कर ही बोलते हैं कि ठीक है ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर जितना दिया उसके लिए भी थैंक यू, बहुत आपने काम किए हैं, बहुत कुछ दिया है और आगे भी, क्योंकि हम इंसान हैं, देखिए हमारी फितरत है मांगना, हम इसको नहीं दूर कर सकते, हम मांगते रहेंगे, बट थैंक यू भी बोलते रहिए, आप मांगते रहिए, ये जरूरी है, थैंक यू बोलना कि जरूरी जो है। दिया वो भी बहुत है, आगे भी आप काम करते रहना, बट जो अब भी है एक्चुअली बहुत लोग कुछ ना है हमारे रियलाइज नहीं पास। करते कि कितना कुछ दिया है हमें, मतलब हम यही नहीं रियलाइज करते कि हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम इतने केपेबल हैं, दिमाग शरीर भी ठीक है, लोग उसको भी रियलाइज नहीं करते, अपनी कमियों में ही ज़्यादा ध्यान रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, उसके पास ये नहीं है। तो ये भी अवेयरनेस होना कि मेरे पास क्या है वो भी बहुत पर ये तो इम्पोर्टेंट देखिए है। हमेशा से ही बोलते आए हैं, क्योंकि जो नहीं है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, दिस इज व्हाट गीता सेज, कि जो कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंतित होकर तुम क्या कर लोगे, टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो जो कंट्रोल में है उस पर काम करना शुरू करो, जो नहीं है वो रो नहीं रो कुछ भी करो, वो नहीं होगा उसका कुछ। तो जो कंट्रोल में है उस पर काम अपना शुरू करिए, आपको शायद पता लगेगा कि जो नहीं है या तो वो मैटर नहीं करता और या फिर वो मिल गया आपको, और एक अच्छे माहौल में, रोने की बजाय, क्योंकि आप मेहनत में ज़्यादा समय बिता रहे थे, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी हम रिसेंटली ना उज्जैन महाकाल गए थे, वहाँ की एनर्जी इतनी अलग थी। मैं पहली बार गया था, शुभम काफ़ी बार गया हुआ, पीयूष तू भी फर्स्ट टाइम गया था। पहली बार गया था। वहाँ की एनर्जी इतनी अलग थी, मैंने अपनी आंखें बंद करी और मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आ रही थी, मतलब मैंने सबसे पहले ये बोला कि थैंक यू जो अभी कुछ मेरी लाइफ में हुआ है उस चीज़ के लिए मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं मांग ही नहीं, मतलब मैं कुछ अंदर से ये नहीं बोल पा रहा। मेरा यही क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम किसी सिद्ध मंदिर में या जैसे बिहारी जी के सामने खड़े होते हैं या महाकाल जी के सामने खड़े होते हैं, कुछ मांगा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, कुछ मन में नहीं आता कि ये कर लो या इधर देख लो या उधर, ऐसा क्यों होता है कि बस आंखें वाटरी हो जाती है? ये एक अच्छी बात है एंड यू आर लकी अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये बताता है आपका डिवोशन बढ़ रहा है। अब आप जो हम कहते हैं ना कि सरेंडर करो, व्हाट इज सरेंडरिंग, कि उनको पता है क्या करना है, उनको मत बताओ। लेकिन जैसे मैंने कहा हमारी फितरत है, मांगते हैं, वो भी मुझे देखो एक पर्टिकुलर साइड में गलत नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया से मांगने से ज़्यादा अच्छा तो है आप उन्हीं के सामने जाके भीख मांग लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। नहीं तो आप दुनिया को बोलते रहो मेरा ये काम कर दो यार, मुझे पसंद कर लो यार, मुझे भरोसा कर लो यार, मुझे प्यार कर लो यार, इससे बेटर है उनको बोलो आप सब कुछ कर लो। पर जब आपका सरेंडरिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है ना, तब आपको लगता है कि इनको क्या बताना, ये सब कर लेंगे। तो आप जब उनके पास जाते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कुछ मांगना या कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम मिलने आए हैं, हम एक दूसरे को देख लेते हैं, वही सब कुछ है। तो ये प्रूफ करता है आपका डिवोशन बहुत बढ़ रहा है। अब और वो आपकी एक बात अच्छी भी है। रिलेट हो रही है कि हम जाके ऐसी बात कर लेते हैं, बस सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। ये तो है ही, और माइंड भी ना एकदम ब्लैंक हो जाता है कि आप गए, एकदम से थॉट्स आए जो भी चल रहा है आपकी जिंदगी में, फिर 5 मिनट बाद आप देखते हो कि कुछ आ ही नहीं रहा आपके माइंड में, सब खा लिया, सब ब्लैंक, और दिस इज द सिर्फ पावर उन्हीं ऑफ पे फोकस है। डिवोशन, जो मैं कथा में कहती हूँ कि 3 घंटे आपको नहीं लग रहा करियर का क्या होगा, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो, भजन गा रहे हो, नाच रहे हो। अब सोच रहे हो ये 3 घंटे जैसी पूरी जिंदगी हो गई तो सबको ऐसा लगता है नहीं नहीं अरे बड़ा मजा आ जाएगा, ऐसी लाइफ हो गई तो। पर ऐसी लाइफ करनी पड़ती है, होती नहीं है।
तो आपको वो 24/7 भगवान को इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब जाके आपकी वो टेंशन जो 3 घंटे की नहीं थी कि 3 घंटे कुछ पता नहीं चल रहा, वो 24/7 आपको लगेगा कुछ पता नहीं चल रहा। और मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी में यही है, मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। हो जाएगा, जब आज तक संभालता आया है ना, संभाल लेगा आगे भी वो। मैम थोड़ी तो टेंशन होगी, कुछ चीज़ों की तो होगी, भैया देखिए, बिल्कुल वो नहीं टेंशन सोचते। नहीं, वो होता है कि आप दुखी हो उस चीज़ के लिए। मुझे ये नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, मुझे है कि मेरे हिसाब से चीज़ नहीं चल रही, तो वो आपका इमोशन है, आप रोबोट नहीं है। इमोशन को हैंडल करिए, लेकिन मैं उसको अपने काम पर हावी नहीं होने दे सकती कि मैं ओवर थिंकिंग में चली गई, मैंने कर्म करना छोड़ दिया, ये क्या हो रहा है, मैं पूरे पूरे दिन अगर बिस्तर पे लेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है ये करने का मतलब मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तो मैं अपना काम करती रहूंगी, उसको जब करना है वो चीज़ वो कर देगा। तो आई विल ऑलवेज से, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपका काम सबसे नहीं, कुछ काम बचे हैं जो नहीं हो रहे हैं, जिनको लेकर मुझे लग रहा है कि देखते हैं कब होगा क्या होगा, पर डज दैट मीन कि मैं यहाँ अच्छे से नहीं हूँ या मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, मैं दोस्तों के साथ खुश हूँ, मैं काम अच्छे से कर रही हूँ, पर क्या इसका मतलब मुझे और बाकी चीज़ों की चिंता नहीं है? पर वो चिंता टेंशन में नहीं बदलती, उस एग्जैक्ट सेंस में कि ओवरथिंकिंग में ओवरथिंकिंग नहीं में जा जाती रही है। है हाँ। कि मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो गया, अरे सब कुछ खराब चल रहा है। ये तो कभी ये नहीं मैम हो वैसे सकता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के यूथ में कि लड़कों में भी rather than लड़कियों में काफी ज्यादा है कि भाई ओवर थिंक बहुत करना, ये मेरे साथ रहेगा नहीं रहेगा, रिलेशन वाइज भी, करियर वाइज भी, हर चीज के वाइज। तो काफी ज्यादा जूझ रहे लोग इस चीज से। तो वो कैसे, मतलब वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही सही हो सकती है? ही ऐसा सही है? हो सकता है। अच्छा, देखिए, मैं तो वही बोलूंगी जो मैंने किया, बाकी और भी चीज़ों की तरीके से हमने किया है, चाहे लोगों से बात करना है, चाहे किसी और तरीके के हैबिट्स में जाना है, सब कुछ ट्राई करके, पर मुझे ऐसा लगता है एंड में स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन कनेक्शन आपके अंदर वो पावर क्रिएट कर सकता है कि बाहरी तत्व आपको परेशान ना करे। मैं जब कोविड आया, आज वैक्सीन वगैरह सब कुछ है, स्टिल देन डॉक्टर्स बोलते हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा। कि कोई भी वायरस अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है आपको परेशान नहीं करेगा। नॉर्मल लाइफ में भी यही होता है कि आपकी अंदरूनी शक्ति, चाहे मानसिक तौर से है या भावनात्मक, इमोशनल हो या मेंटल हो, अगर वो स्ट्रांग है तो बाहरी वायरस यानी लोग, सिचुएशंस आपको परेशान नहीं कर सकते। कि मैंने वो पावर किसी को नहीं दिया कि मुझे आके तंग करके चले जाओ, तो वो तो पावर मेरे ही पास है, अपने आप को तंग मैं ही कर सकती हूँ, कोई और कर नहीं सकता। तो ये समझना है स्पिरिचुअलिटी। आपका इस लेवल तक पहुंच जाना, एकदम मेंटली आप स्टेबल हैं, दिख रहा है, बातों से ही मालूम पड़ रहा है, आपकी कथाओं से ही मालूम पड़ता है। तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आप कैसे आए? और जैसा आपने बताया आपकी मदर लड्डू गोपाल को इतनी केयर करती थी, फैमिली से तो आपको आया, बट वो कब था, कौन सा टाइम था जब आपने रियलाइज़ करा कि मुझे इसमें आना है? और मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा, ये मेरे लिए एक जर्नी थी। सो मैं 6 साल की उम्र से मैंने काम शुरू कर दिया था, अगर आप मटीरियलिस्टिक भाषा में कहें, जो मेरे लिए काम नहीं था, क्योंकि मैं भजन गाती थी और मुझे तो मज़ा आता था, तो इसलिए जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, करते जाते हैं। बट अगर आप अभी के हिसाब से सोचो तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 6, और रिलीजियस वे में। और मेरे घर का माहौल हमेशा से यही था, भजन गाना, सुंदरकांड सुनना, हनुमान चालीसा एवरीडे करना, स्क्रिप्चर्स की कहानियाँ रात को सुनना। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक जर्नी है कि मेरी तो ज़िंदगी यही है, मैंने तो यही किया हमेशा। मुझे मेरे घर में यही कि दुखी हो तो किसी के सामने नहीं रोना, उसके सामने रोना। तो हम तो बचपन से, छोटे से बच्चे, 7-8 साल की बच्ची को भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं तो मंदिर जाके ही रो रही हूँ कि भगवान जी क्या कर रहे हो, भगवान जी मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई, भगवान। तो मेरा तो ये लाइफस्टाइल है। तो मुझे कभी ऐसा दिन नहीं आया था कि अरे आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं स्पिरिचुअल हूँ या मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए। ये मेरी जर्नी थी, और मैं इसीलिए कहती हूँ कि आप बचपन से ये जर्नी बनाओ बच्चों की। ठीक है, जिनकी पहले नहीं हुई वो अब स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये पेरेंट्स का काम होता है कि आपके बच्चों को बचपन से आप इस जर्नी में लेकर आओ। पर आपको बचपन में लगा है कि यार मैं कुछ और करना चाहिए था, ऐसा जैसे फीलिंग होती है, आप सोचते हो कि भाई नहीं, मैं जैसे इन जनरल कोई और करियर ऑप्शन चूज करती है बट कुछ और? मुझे पता ही नहीं था ना, जैसे मैंने कहा, आपकी एक मुझे जब डांस तक, वाली रील देखी थी, अपने छोटे थे आप और वो किसी डांस रियलिटी शो में हाँ, आप तो आए। मुझे डांस बहुत पसंद था, और उसमें मेरे पापा ने बोला भी है कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा सा मोड़ा था इस चीज़ से। तो मुझे डांस काफ़ी पसंद था। जैसे मैंने कहा, मैंने काम बोल के नहीं शुरू किया था, मुझे मज़ा आ रहा था वो करने में। तो मैं भजन उस वक्त भी गाती थी जब मैं डांस करती थी। अच्छा। तो जब
आपको समझ आता है ना कि अब मेरा करियर चुनने का टाइम है, आई वॉज ऑलरेडी अ नेम। तो मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं सोचूं कि मुझे क्या बनना है, मैं बन चुकी थी जब सोचने का मौका आया। तो मैं मेरे लिए ये कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी उसने चुनी है। कि होता है ना कि कुछ लोगों को कि नहीं नहीं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलोगे, मेरे हिसाब से चलोगे। तो मुझे कभी मौका ही नहीं मिला सोचने का कि ये नहीं तो मैं ये बन सकती थी। मुझे नहीं पता मैं क्या बन सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इसी चीज़ के लिए बनी थी, यही काम करने के लिए बनी थी। बट मैम आप आजकल देख रहे हो जैसे सोशल मीडिया पे भी, ठीक है, आपने 6 साल की उम्र में सेल्फलेसली स्टार्ट कर लिया था, आपको कुछ एम या कुछ मोटिव नहीं था उस टाइम पे। बट आजकल हम भी देख रहे हैं सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है, आजकल बच्चे 11-11 12-12 साल के, चलो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, बट पेरेंट्स फोर्सफुली रील्स बनवा रहे हैं या फिर उनसे कुछ बातें बुलवा रहे हैं ताकि वो इस चीज़ में एज अ करियर बिल्ड कर सकें, और बच्चे का खुद का प्रेफरेंस शायद नहीं दिख रहा है, वो लाइक्स और व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हो या फिर आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप कोई भी काम लाइक्स और व्यूज़ के लिए कर रहे हो तब तो वो कोई पर्पस नहीं है आपकी ज़िंदगी का, क्योंकि जिस दिन लाइक्स कम हो जाएंगे आप वो छोड़ दोगे। तो ये कोई फॉर एग्जांपल आज आपने मुझे बुलाया, कल आप मुझे नहीं बुलाओगे, इसका मतलब नहीं मैं कथा छोड़ दूंगी। वो मेरा काम है, मुझे पसंद है वो करना, उसके पीछे एक पर्पस है, उसके पीछे एक मीनिंग है। और मेरे पापा ने जब मैंने भजन गाना शुरू किया था तो उनको पता था कि इसको नहीं पता करियर क्या होता है, लेकिन उनको ये पता था ये जगह अच्छी है, इस जगह से इसका नुकसान नहीं होगा। तो एज पेरेंट्स आपको समझना होगा कि जब बच्चा एक छोटी एज में कुछ कर रहा है, जब उसको पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तब एज पेरेंट्स आपका काम है देखना कि जगह कैसी है, इस जगह में ये मेंटली कैसे आगे बढ़ सकता है, इमोशनली कैसे आगे बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से काम तो नहीं कर रहा। एंड लाइक्स और व्यूज़ तो यही है। तो आप जब तक ही करोगे जब तक आपको फेम मिल रहा है, एंड फेम इज़ वेरी रिस्की। एक बार आदत लग गई तो व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो वो मुझे लगता है अगर वो आपका उद्देश्य है देन इट्स वेरी रॉन्ग। और मैम अगर इसकी बात करें कि जैसे बहुत लोग आजकल कहते हैं कि हम भी सोशल मीडिया पे सुनते हैं और आपस से में भी सुनते हैं घर वालों के आसपास कि मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, अपना घर पे बैठ के हाथ जोड़ो वो इनफ रहता है, आप नाम ले लो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर जाना, या फिर क्या व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? देखिए, पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, स्कूल मत जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको एक एक्चुअल शिक्षा जिस जगह की, आपको उस जगह जाना पड़ता है। वरना आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हो, लेकिन कई लोग की वहाँ एक वाइब होती है, वहाँ और भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जिमिंग घर पे भी कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है जब आप जिम में जाके करते हो, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो, हर व्यक्ति उसके लिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति वहाँ आ रहा है, वहाँ एक वाइब है, एक एनर्जी है जो उसी काम से जुड़ी है। बाकी घर में और भी चीज़ें हो रही है। और वो मैंने सोनू शर्मा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था और मैंने उसमें बोला था, क्योंकि और ये मेरी बात है नहीं, ये मुरारी बापू जी की बात है, मैंने आज की अदालत में उनको सुना था और बेहतरीन आंसर मुझे मिलता नहीं उससे, कि हवा हर जगह है, लेकिन अब टायर पंचर हो जाता है तो आपको हवा भरने के लिए उसकी दुकान पे ही जाना पड़ता है। आप ऐसे टायर लेके खड़े हो जाओ, हवा आ आएगी नहीं, जी जी जी, है ना। तो आपको एक जगह जाना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आपको मंदिर एक जगह है जो आपको भगवान से जोड़ती है। जब आपको लग रहा है कि मेरा डिवोशन इतना बढ़ गया कि मैं जहां वहीं मंदिर, तब बंद कर दो। लेकिन अभी बढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं आपने, और अभी से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और प्लस कुछ भी बोलिए, भगवान वहाँ स्थापित है, वहाँ रोज़ाना उनकी पूजा हो रही है, और जो नियम अनुसार पूजा होती है वो हो रही है, उसका फ़र्क आता है। वो अलग एक वाइब है, एक पावर है, वहाँ पे एक एनर्जी है, और वो आपको महसूस होती है। मैं यही कहती हूँ, आप जाके टेस्ट कर लो ना। आप जो पूजा घर पे करते हो और जो पूजा मंदिर में होती है, आपको एनर्जी फील हो जाएगी कि डिफरेंट है। फर्क तो है, क्योंकि हम भी जाते हैं बहुत, हम वृंदावन भी महाकाल आप गए, गए उज्जैन भी थे, गए, महाकाल गए थे। आप बहुत महाकाल फर्क की तस्वीर लाके घर पे रख लो और आप यहाँ पूजा करो और फिर आप महाकाल जाके करो, आपको डिफरेंस अपने आप। तो आप खुद करके देखिए, आप मेरी क्यों बात सुन रहे हैं, किसी की भी बात क्यों सुन रहे हैं, आप करके देखिए। अगर आपको वाइब डिफरेंट आई तो जाना, नहीं आई तो मत जाना, किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। बट मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमेशा स्पिरिचुअलिटी पे ही क्यों क्वेश्चन उठते हैं, कि मतलब
क्या ये ऐसा है कि कलयुग है तो ऐसा ही होगा कि अच्छी चीज़ों पे क्वेश्चन होगा? क्योंकि आप 4 दोस्तों में ये बोल दो कि नहीं यार मैंने ना सिगरेट और दारू छोड़ दी है क्योंकि मैंने अब मंदिर जाने लगा हूँ, तो लोग कहते हैं अबे तू पागल हो गया, ये कोई उम्र है बाबा बनने की? या फिर आप अपने घर में ही कुछ ऐसी अच्छी प्रैक्टिस बता दो कि मैं नॉनवेज छोड़ रहा हूँ यार, क्यों इन चक्करों में पड़ रहा है, तेरी कोई उम्र है ये करने की, अपने काम धंधे पे ध्यान दो। तो मैम ऐसा क्यों है कि लोग हमेशा अच्छे डिसीजंस को या स्पिरिचुअलिटी को ही क्वेश्चन करते हैं? जैसे अभी राम मंदिर में हुआ, तो अभी भी चल रहा है कि हॉस्पिटल बना देते या कुछ बना देते। अरे बन रहा है। हाँ वही तो, पर ऐसा अरे क्यों बन है? रहा है, सब बन रहा है, chill। पर ऐसा क्यों है कि सब मतलब कुछ बन रहा है। कि क्यों हमेशा ये क्वेश्चन होंगे? क्या ये मतलब ऐसे ही चलती देखिए रहेगी दुनिया? अच्छाई तो इतनी इजी होती तो फिर सभी अच्छे बन जाते। और प्लस जब आप अच्छे बनते हो ना, और अगर आपको उस वक्त लोग पीछे खींच रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है कि आपको उन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं पीछे खींच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि आप ये, उनको ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक अब हमारे सामने जो हमको रोज बताएगा कि हम गलत है, तो वो उनको अंदर से खाएगा कि ये जो कर रहा है ये अच्छा है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अभी तक उनको बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे ग्रुप में सभी वही कर रहे हैं। पर अब एक अचानक से जो अच्छे पाथ पे जा रहा है रोजाना इनको बताएगा कि तुम गलत पाथ पे हो, वो किसी को पसंद नहीं है। तो इसीलिए वो आपको वापस पीछे खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। और दूसरा, आई थिंक हम बहुत स्टार्ट से ये चीज़ हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है आज का यूथ खराब होने का काम। क्योंकि आप भगवान को क्यों मनाते हैं, या आप स्क्रिप्चर्स, चलिए भगवान भी नहीं, मैं कहती हूँ आपको, मैं डिवोशन की ओर भी नहीं लेके जा रही, आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का रीज़न क्या है? क्या है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है। हाँ जी। हाँ वो मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, जीना कैसे basically, जीना हाँ, कैसे, जीना एग्जैक्टली कैसे। जीना कैसे है ये सीख कब रहे हो जब जीना बचा ही नहीं। फैक्ट्स। हाँ सही बात है। एकदम लॉजिकल बात है, जिंदगी बची नहीं तब आप सीख रहे जिंदगी जीना कैसे। तो ये इससे ज्यादा स्टूपिड हरकत और हो क्या सकती है? तो इसीलिए ये आपको बहुत पहले से इन चीज़ों में जोड़ दिया गया। अब इसका दूसरा रीज़न है क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। आज आप 3 लोग बैठे हैं, मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर भक्ति से जुड़ना है तो आप ये सब छोड़ दो, ये टेक्नोलॉजी छोड़ दो, पैसे छोड़ दो, ये शूज़ आपने पहने हैं सब इतने महंगे, ये सब छोड़ दो और उसके बाद भगवान से जुड़ो। आप जुड़ेंगे? हम कहेंगे हम तो जुड़े हुए। हाँ हम कहेंगे हम ये सब तो भगवान ही करवा रहे हैं जी। नहीं, अगर आपका डिवोशन है नहीं, हाँ, अभी नहीं जुड़ेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ के रहते रहते आपको बैलेंस्ड वे में भगवान से जोड़ दूंगी, तब ऑब्वियसली आप आ जाएंगे। तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज से दूर रहने के लिए बोला गया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया कि यूथ बोला ठीक है बुढ़ापे में आके करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा तब जब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम भगवान के पास आ जाएंगे। और यही चीज़ ने, क्योंकि देखिए स्टार्ट में स्पिरिचुअलिटी थी, चीज़ें सही थी, बीच में काम खराब हुआ और फिर जनरेशन बिगड़ी, अब बिगड़ गई तो वापस से हम इसी में आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। तो चीज़ें वही घूमती है। पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर स्किनी जीन्स आई, अब वापस बेल बॉटम्स आ गए, वही चीज़ घूम फिर के आती है। बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देते हैं तो वापस चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें हैं कि यूथ को समझना होगा कि आप बैलेंस्ड वे में सब कुछ करिए, बस ऐड द डिवाइन कनेक्शन विथ यू, और आपको लगेगा मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज हर चीज़ इतनी स्मूथली चलेगी कि आपको भी फील होने लगेगा कि सब झूठी बातें थी कि भगवान से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ना पड़ता तो भगवान अर्जुन से इतना प्यार नहीं करते। मैम आजकल ना ये भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जैसे हम रील्स वगैरह पे देखते हैं कि भाई अपनी लाइफ का पर्पस जानो, कि आप किस लिए पैदा हुए हो, क्यों हुए हो। तो ये इन सब में यूथ बहुत ज़्यादा घुस रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि भाई मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि घर वाले कहते हैं भी अपना पढ़ो, करियर पे ध्यान दो, अपना परिवार आगे बढ़ाओ, उस पे फोकस तो रहता ही है जैसे लोगों का। लेकिन अलग वे से देखा जाए तो फिर अभी हो गया कि भाई मेरा वो पर्पस क्या है लाइफ का, तो लोग ये ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इस बारे में सोचना चाहिए लोगों क्या? के प्रोफेशंस है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको आपका लाइफ पर्पस बताएंगे। तो
ऐसा क्या मेरी तरफ घूम के आया? नहीं 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 मैम, हम बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे पॉडकास्ट करते हैं जिनका लिटरली वो साइंसेज है, टैरो है, जिनके थ्रू वो बताते हैं कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे एड्स चल रहे होते हैं कि अपना लाइफ पर्पस जानिए। तो ये कितना जरूरी है बेसिकली, अपना लाइफ पर्पस जाना जरूरी है भी या नहीं, कि भाई जैसे चल रहा है वैसे चल कोई बता सकता है किसी दूसरे का कि तेरा ये लाइफ पर्पस है? पता नहीं। मैम कह रही है क्या क्वेश्चन पूछा तुमने यार, मेरे मेरे में क्यों आ रहा है यार? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करती हूँ, पर मैं घुसी नहीं हूँ इतना अंदर। तो मैं ऐसे बिलीव करती हूँ कि ये ऐसी चीज़ है जो सच है, बट बहुत नॉलेजेबल इंसान ये चीज़ बता सकता है। पर मैं गई नहीं कि आप मेरा भविष्य बताओ मुझे क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे पापा ने डे 1 से मुझे कहा कि जब आप इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हो, कहीं ना कहीं मेहनत से भटक जाते हो। तो आप होता है ना कि हाँ सक्सेस के लिए मैं ये पहन लूँ, तो मेरे पापा को ये डे 1 से पसंद नहीं था। तो उन्होंने हमें कुछ कभी पहनाया नहीं। और कभी कोई आके बोले भी, जब आई थिंक मेरा करियर थोड़ा अच्छा जाने लगा था, तब होते ना आपके आसपास बोलते कि अच्छा स्टार्ट वेयरिंग दिस एंड होता होगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारती नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि हमारा ही स्क्रिप्चर है। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी हमारा ही स्क्रिप्चर है, पर हाँ उसका ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है, हर किसी को नहीं होता। पर पापा वाज लाइक कि अगर तुम्हारा ध्यान उस पर चला गया तो तुमको ऐसा लगेगा वो पहनते ही कि हाँ इसकी वजह से सक्सेस आया, अच्छा ये करने के लिए मैं ये पहन लेती हूँ, वो करने के लिए मैं ऐसे ही कुछ कर लेती हूँ, तो तुम मेहनत नहीं करोगी। अभी तक तुम्हारा काम है कि सक्सेस के लिए मुझे मेहनत करनी है, ये पाने के लिए मुझे कर्म करना है, इससे पीछे मत हटो। ये ह्यूमन नेचर ही है मैम कि अगर किसी ने कुछ कह दिया, उससे वो बात बन गई, तो फिर वहां पे जाएगा कि हाँ इसकी वजह से हुआ है, मेरी मेहनत तो पता नहीं उससे हुआ है कि जैसे नहीं हुआ। लकी शर्ट पहना था इसलिए आज पेपर अच्छा गया, नहीं तुमने पढ़ा था इसलिए पेपर अच्छा गया, नहीं पढ़ते तो वो शर्ट कुछ नहीं कर पाती। तो ये मुझे बचपन से सिखाया गया, तो मैं इसलिए पढ़ी नहीं इन चीज़ों पे कभी। पर पर्पस अगर आपको पता है तो बहुत, ये वही बात है, अगर आपको रास्ता पता है तो मंजिल इजीली मिल जाएगी, नहीं तो आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा भैया कहाँ जाऊँ, भैया कहाँ जाऊँ। मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है, तो मुझे मंजिल मिलने में दिक्कत नहीं होगी। ये वही वाली बात है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, वो तो मंजिल लिखी है, वहाँ पहुँच ही जाओगे, बस थोड़ा भटक के पहुँचोगे। जिसको पता है वो थोड़ा ईजिली पहुँचेगा। तो आई थिंक आपका पर्पस होना चाहिए, और वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता मेरा पर्पस सिर्फ कथा करना है, मेरे लिए है कि मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है। अब किसी भी वे में मैं ये कर सकती हूँ, तो ये चाहे भजन है, चाहे कथा है, चाहे पॉडकास्ट है, ये मेरे लिए नई चीज़ है, मैंने ये बहुत रिसेंटली शुरू करी है। पर मेरे लिए यही था कि ये भी एक माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, भगवान की बात बताने का, यूथ से कनेक्ट होने का, जो अगर 7 दिन, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, तो शायद ये 1 घंटे में वो सुन ले। आई विल डू एवरीथिंग जो इस पर्पस को कनेक्ट करता है। तो कोई एक चीज़ नहीं है मैं यही करूँगी और मुझे मिलेगा, मैं कुछ भी करूँगी। आप मुझे कोई भी फील्ड दो कि इस फील्ड में जाने से आपका काम बन जाएगा, आई विल डू दैट। तो ये एक पर्पस होता है। उद्देश्य क्या है, तरीके आपके बहुत हो सकते हैं, पता हो तो लाइफ ईजी होती है। करेक्ट। मैम जैसा आपने बताया आप 6 साल की उम्र से भजन गा रहे हो, मैं जानना चाहता हूँ कथा का एलिमेंट कैसे आपकी लाइफ में आया? आपने उसके लिए पढ़ा कुछ, आपने याद करा, वो कौन सी एज थी? और पहली कथा का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा मैं आपसे। तो मैं आई थिंक 12-13 साल की थी जब मैंने पहली कथा 3 दिन की करी थी। वो एक डिवोटी की कथा है, नरसी मेहता, गुजरात के हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और मायरा, हमारे यहाँ एक इवेंट होता है शादी में जो मामा परिवार भरते हैं। तो नरसी जी का बेटा नहीं था, तो उनकी बेटी की शादी है, तो उस हिसाब से मामा परिवार यानी उनके भाई को भरना चाहिए, पर कोई है नहीं। और वो भगवान के भक्त थे, उन्होंने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहे। तो उन्होंने यही कहा कि वो आएगा भरने मायरा। तो उसकी पूरी कथा है और भगवान आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भरते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ये पूरी एक स्टोरी है, उस पर मैंने पहली बार कथा करी थी। और इसकी स्टोरी ऐसी है कि मैं भजन गाती थी, और आप बहुत छोटे हो, आपको तो कथा क्या होता है पता भी नहीं था उतना उस वक्त। तो मेरे दादाजी, मेरे पापा हमेशा से जिन्होंने इस कथा को बहुत प्रसिद्ध किया, स्वामी राम सुखदास जी, वो उनकी कथा कैसेट में आती थी, वो सुनते थे और वो इतनी अच्छी कथा करते थे कि बहुत इमोशनल हो जाते थे पापा, बहुत रोते थे। तो आपको तो वियर्ड लगता है एक छोटे बच्चे को कि मेरे घर में पापा क्यों दिन भर रोते रहते हैं, हर थोड़े दिन में कुछ चल रहा और ये रोने लग जाते हैं। तो मैंने उनको बोला आप क्या सुनते हो, मुझे भी सुनाओ, क्यों रोते रहते हो। तो उन्होंने मुझे सुनाया
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे 60-70% समझ कुछ नहीं आया, पर जैसे इसलिए मैं कहती हूँ मेरी डेस्टिनी थी। पर मुझे बस ऐसे मैंने बोला कि मुझे करना है, ये जो भी ये करते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मुझे भी ऐसे थोड़ा तो ठीक ठीक ही अब करते हैं। और वो करते तो बोल दिया, मुझे 1.5 साल लगा उसको तैयार करने में। पर उसके और मेरे पापा को था क्योंकि उनके लिए वो बहुत एक उनके दिल से जुड़ी हुई चीज़ थी और उनका बच्चा ये करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके लिए और डबल कनेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला मैं हूँ पीछे, फिर चलो मैं जैसे जैसे बोलूँगा। तो उन्होंने फिर किताबें लाई, मुझे पढ़ाया, मुझे सारी स्टोरीज़ बताई। और वो कथा मैं मारवाड़ी में करती हूँ अच्छा। क्योंकि मायरा मारवाड़ियों में ज़्यादा तामझाम से भरा जाता है, पूरे ढोल नगाड़ों के साथ आता है। ये एक रिचुअल बहुत बड़े रूप में मनाते हैं। तो मैं वो कथा मारवाड़ी में मैंने शुरुआत, तो हिंदी में भी करते हैं। तो एक तो उसको भी मुझे इतनी फ्लुएंटली बोलने में बड़ा समय लगा कि एक आपको आता है, क्योंकि मैं मारवाड़ी हूँ, पर इतना छोटा बच्चा इतनी फ्लुएंटली नहीं बोलता कि वो 3 दिन की कथा कर दे। तो वो भी एक 1.5 साल तक घर में सब मुझसे मारवाड़ी में ही बात करते थे ताकि मुझे इतने अच्छे से आ जाए। तो समय लगा करने में, पर मैंने की। और मैंने पहली कथा ही श्याम बाबा का एक मंदिर है कोलकाता में, बहुत पुराना, मैंने मंदिर के अंदर करी थी। और वो दिन है और भगवान ने पीछे देखने नहीं दिया आज तक मुझे। तो मुझे लग रहा है मेरी शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। आज भी आप वही कथा करते हो? मैं वो भी करती हूँ। अब मैंने 7 दिन की भागवत भी शुरू कर दी, वो मैंने क्लास 12 में करी। पर तब तक तो आप बहुत समझदार हो चुके हो, आप खुद पढ़ना शुरू कर चुके हो। तो वो तो मैंने सोच समझ के की कि हाँ भाई ये कथा मुझे करनी है। और मैंने सोचा था मैं 12 के बाद करूँगी, एक बार बोर्ड्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन जो भगवान चाहते हैं वो हो ही जाता है। तो कुछ रीजंस की वजह से मेरी पहली कथा आई थिंक अक्टूबर में हुई बुक, और बोर्ड्स आपके फेब के आसपास पढ़ते हैं, तो मैंने बोर्ड्स के पहले वो कथा करी थी। बस। तो वो याद करनी होती है आपको, मतलब मैं या तो आज याद भी कभी पढ़नी कुछ कर ही होती नहीं है? सकती। अच्छा। मुझे आदत ही नहीं याद करने की। मेरे स्कूल में भी मार्क्स हमेशा इसीलिए कम आए क्योंकि मेरे टीचर्स कहते थे आंसर तो सही लिखती हो पर अपनी मनमानी लिखती हो, जो वर्ड्स किताबों में लिखे वो क्यों नहीं यूज़ करती। पर मैंने बोला मैं रट्टा नहीं मार सकती, तो मैं सिर्फ चीज़ें समझ सकती हूँ, फिर अपनी भाषा में लिखूँगी उसको। तो वो भी मैंने ये किया, मैंने कथा पढ़ी, मैंने समझी, बोलती मैं अपनी भाषा में हूँ। तो वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, जो उस वक्त लोगों को बड़ी अटपटी लगी कि भाई ये क्या है, इतना सिंपल कौन बोलता है, कोई भी कर देगा। और आज वही आपका अप्रिसिएशन है कि अरे बड़ी सिंपल है, सबको समझ आ जाती है। तो वो मैं ये कहती हूँ, आप काम करते रहो, आपके क्रिटिसिज्म ही आपके अप्रिसिएशन बनेंगे। और मैम कोई ऐसी कथा जो आपको याद हो कि यहाँ पे मतलब कुछ अलग माहौल बन गया हो, ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, कोई याद मतलब आपको अभी तक याद हो कि भाई आज तो कुछ अलग ही हो गया? देखिए अलग तो हर जगह, हर कथा अलग हो जाती है क्योंकि लोगों के रिएक्शंस अलग होते हैं। अब कुछ रिएक्शन कहीं पे बड़े अच्छे होते हैं और कहीं पे ऐसा लगता है कि यार आप लोगों को उनके रिएक्ट करो क्या हो गया है तुम लोग को, इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी कथा सुना रही हूँ। पर तो वो अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग जगह होते हैं। पर एक कथा है गोपी उद्धव संवाद भागवत में, और वो सिर्फ मैं नहीं बोल रही कि अच्छी चीज़ है, उसको श्रीमद् भागवत का हृदय कहते हैं। अच्छा। कि वो सबसे सॉफ्ट, सबसे प्यारा, सबसे प्यार भरा टॉपिक है कि जिसमें भगवान के दोस्त है उद्धव जी, जो बहुत ज्ञानी थे पर वो प्यार को कुछ समझते नहीं थे। तो भगवान ने फिर उनको प्यार का स्कूल गोपियाँ उनके पास भेजा था और उनको समझा के कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो, जाके उनको समझाओ क्या पागलों वाली हरकत है, ये क्या प्यार मोहब्बत में पागल हो रही है। तो जाके और वो भी बहुत एकदम कि अरे हाँ हाँ मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, और बात उल्टी पड़ गई। अच्छा, वो प्यार में हो गए? वो प्यार में वो वहां बोल नहीं पाई कुछ। अच्छा। एक शब्द, मतलब गोपियों ने ऐसी ऐसी बातें बताई उनको, ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन वो पूरा प्यार है। और एक्चुअल प्यार क्या है, जिसको हम निस्वार्थ प्यार कहते हैं, वो कैसे कोई इंसान कर सकता है, वो गोपियों ने समझाया था। तो वो बहुत प्यारा टॉपिक है। और प्लस उसमें ये भी है कि भगवान छोड़ के चले गए हैं, तो लोग रोते हैं, सबकी फीलिंग्स बाहर आते हैं, कोई बहुत सैड हो गया है, कोई बहुत खुश है कि उसको लग रहा है उसका प्यार भगवान से ऐसा है। तो वो टॉपिक एक अलग ही टॉपिक है और उसको सुनने बहुत लोग आते हैं। इस टॉपिक पे थोड़ी बात कर ही लेते हैं अगर चल रही है कि एक्चुअल प्यार क्या है, जो गोपियों ने समझाया था उनके हिसाब से। आप भी उस पर बिलीव करते हैं या आपका अपना एक अलग टेक है? नहीं, देखिए वो उससे ऊपर कोई प्यार है नहीं जो गोपियों ने भगवान से किया, और भगवान का प्यार ही निस्वार्थ हो सकता है।
बाकी सब में हमारे नीड्स है, और इंसान का अगर प्यार है तो नीड्स होंगे, अनकंडीशनल हो नहीं सकता वो। और उसका अगर थोड़ा सा भी कोई पार्ट हो सकता है, दैट इज पेरेंट्स जो आपसे करते हैं। बाकी तो मैं नहीं मान सकती कोई भी रिश्ते में इतना अनकंडीशनल प्यार होता है जो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं, क्योंकि माँ बाप हर चीज़ में आपका भला ही चाहते हैं। उनके तरीके गलत हो सकते हैं कई बार उनको, क्योंकि वो भी इंसान है, गलतियाँ उनसे भी होती है, पर उनके इंटेंशंस कभी नहीं होते कि ये दुख पाए, इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, और वो आपसे जलेंगे नहीं। दुनिया में सिर्फ माँ बाप है जो चाहते हैं ये मेरे से भी ज़्यादा आगे बढ़े, ये मेरे से भी ज़्यादा कमाए, ये मेरे से भी ज़्यादा खुश रहे, मैंने जो नहीं किया ये वो सब करे। पर मैम आजकल ऐसा ना हो नहीं रहा, बच्चों को ये कि उल्टा ही लेना है कि माँ बाप ये क्यों टोक रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं। वो एक फेज आता है, देखिए सबका, हमारा भी आया। लेकिन इसीलिए माँ बाप की एक लाइन बहुत फेमस है, जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे उस दिन समझ आएगा, और समझ आपको उसी दिन आएगा। बट मैम आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है वेस्ट में ज़्यादा, अब तो इंडिया में भी धीरे धीरे आ ही जाएगा कि बच्चे नहीं करना, कि हम अपनी मतलब एक पता नहीं कुछ तो टर्म था इसका शॉर्ट फॉर्म में कि बच्चे पैदा मत करो और अपने लिए ज़्यादा जोड़ो, मतलब बच्चे के स्कूल और एक्सपेंडिचर पे मत खर्चा करो, ऐसे कहीं बाहर की फ़िलॉसफी है। अब जैसे वेस्ट का कल्चर होता है यहाँ तो कॉपी होना ही है, और लोगों की मेंटालिटी थोड़ी आ गई कि यार खुद वेस्ट को ही आपको संभाल कॉपी ले। कर रहे हैं। अब वो स्पिरिचुअली तो हमें कर ही रहे हैं। वृंदावन जाइए, आपको इंडियंस कम अंग्रेज ज्यादा दिखेंगे वहाँ, और सब ऐसे भक्ति में पागल हो रहे हैं, तो वो आपको कॉपी कर रहे हैं और आप उनके पीछे। देखो अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, जैसे इस्कॉन में भी, वृंदावन में भी आपने बोला बहुत अंग्रेज लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बट जिस जो इसकी बात करा लाइफस्टाइल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, लोग वहाँ का ज्यादा अडाप्ट कर रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि क्यों बच्चे करने, इससे अच्छा कुत्ता ही पाल लो, उसकी हाँ, केयर ये कर भी लो। हो रहा है कि अगर वही आप बहुत लोनली है। हो तो डॉग ले आओ, क्योंकि मैम ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमारे फ्रेंड्स वहाँ पढ़ रहे हैं वो सब यही बताते हैं कि लोग शादी नहीं करते, लिव इन में रहते, वो तो इनफैक्ट शादी भी नहीं कर रहे, बच्चे तो दूर की बात है। तो ऐसा आपका क्या टेक है पर्सनली, मतलब यंगस्टर्स के लिए कि क्या? आई थिंक आप एक कमिटमेंट से भाग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है या तो आप कमिटेड पूर्ण रूप से हो या तो मत हो। मैं इस मत हो में भी मानती हूँ कि हाँ आपका डिसीजन है कि मैं उस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर पाऊंगा तो इसीलिए मैं नहीं करूँगा। आप डिफेंड मत करो फालतू के रीजंस देकर कि ये ऐसा है ये वैसा है इसीलिए मैं नहीं करा। नहीं, बोलो मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता कि मैं एक बच्चे को इतनी अच्छी परवरिश दे पाऊँ, मैं इतने अच्छे से उसको पाल सकूँ, मैं इसीलिए नहीं पाल रहा। मुझे ये चलेगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सच बताओ कि हाँ, कई लोग जो कहते हैं हम नहीं शादी हम नहीं कर सकते कि हमको नहीं लगता हम उसको इतने अच्छे से निभा पाएंगे, यू आर बीइंग ऑनेस्ट। पर आप ये बोलो ये ऐसा है वो ऐसा है, शादी में ये होता है, बहाने मत दीजिए। जो कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं, वही वाली बात है, करने वाला हर परिस्थिति में करके निकल जाता है, नहीं करने वालों के पास लाख बहाने हैं कि ये है, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ, कई है जो कहे दे कि हाँ नहीं हम नहीं परवरिश कर सकते, हम शायद उतने समझदार नहीं है, और आई थिंक वो बेटर होता है, क्योंकि अगर आप खुद हील नहीं हुए ना तो आप बच्चे को भी बहुत ट्रॉमा में रखोगे। ये एक दिक्कत हो जाती है, और कई बार आपको पता भी नहीं होता कि मैं बच्चे के साथ गलत कर रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के ट्रॉमास हील नहीं हुए अभी तक। तो इट्स बेटर, और हम ये रिलेशनशिप में भी कहते हैं कि मुझे ये फिलॉसफी नहीं समझ में आती मैं आधा वो आधा हम पूरे, नहीं भाई पूरे पूरे बन के आओ, है ना। हम यहाँ सुधारने नहीं आए क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, सब अपनी जिंदगियों में लड़ रहे हैं, घर आके किसी को लड़ना नहीं पसंद। और वो लड़ाई में एक्चुअल ये मैं आपको छोटे मोटा क्यूट लड़ाइयाँ या घर की जिम्मेदारी वाली लड़ाई नहीं बोल रही हूँ, एक जो आपके खुद के इश्यूज है जो आप दूसरों पे थोप रहे हो, अपने पार्टनर को एक डस्टबिन बना रहे हो, क्योंकि बाहर तो आप चिल्ला नहीं पा रहे, बाहर तो आप गुस्सा नहीं निकाल पा रहे क्योंकि वो लोग आपको काम दे रहे हैं, कोई पैसा दे रहा है, कोई पावर दे रहा है, तो आप बड़े चुपचाप खड़े उनके सामने, वो पूरा गुस्सा आप घर पे आके निकाल रहे हो। और कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी निकाल रहा है, औरत मर्द पे निकाल रही है, मर्द औरत पे निकाल रहे हैं, माँ बाप बच्चों पे निकाल रहे हैं, बच्चे माँ बाप पे निकाल रहे हैं। एक फैमिली उनको ऐसी जगह, पहले था फैमिली वो लव स्पेस है कि बाहर से थक के आप घर में आते हो, और आज फैमिली एक लड़ाई स्पेस हो गया कि बाहर का पूरा कचरा घर पे आके उतारो। मैम कई हमारे दोस्त यार ही ऐसे हैं, घर जाने का तो मन ही नहीं करता कि छोड़ना, एक गेड़ी और मार लेते हैं, थोड़ा रात को जाएंगे जब सब सो जाएंगे। एंड आई वुड वांट आप ये बेटर करो। आपको अगर ये अगर हो रहा है मतलब कुछ इशू है तो आप उसको बेटर करो। मेरे घर में यही चीज़ थी कि आप हर कुछ समय में एक बार बैठो, हम 4 लोग हैं परिवार में, और चारों
एक दूसरे से बात करो कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। इनडायरेक्टली, जैसे कई बार आप पापा को नहीं बोल सकते, आप मम्मी के थ्रू बोलो कि मम्मी आप पापा का मूड देख के एक बार बात करो कि मुझे पापा की ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे जिस इस तरीके से, कभी पापा है तो आप पापा मम्मी को बोलो मुझे ये चीज़ अच्छी, बट कम्युनिकेट। जो आप रिलेशनशिप में ये बातें कर रहे हो ना, कम्युनिकेशन इज द की, फैमिली में भी कम्युनिकेशन इज द की। बट मतलब ये वाली बात है कि हमेशा बच्चा ही गलत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पेरेंट्स हर बार सही हैं, पेरेंट्स भी गलत हैं कहीं ना कहीं, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा तभी वो गैप फिल होगा। और आप, मैं क्यों बोल रही हूँ पेरेंट्स गलत है, इंटेंशंस गलत नहीं है। तो बच्चे को है कि नफरत मत पालो, अपनी बात रखो कि देखो आपका तरीका सही नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है। अब जैसे माँ बाप चाह रहे बच्चा करियर में आगे बढ़े, पर आप उसको आगे कैसे बढ़ा रहे हो, अरे नालायक है, अरे एक दो कौड़ी की बुद्धि नहीं है, अरे कोई काम करने वाला नहीं है। अब उनको लग रहा है ये बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा और ये पढ़ाई करेगा, पर आप नहीं समझ रहे, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। सोचते चप्पल मारूंगी पढ़ हाँ, ले। ये तो ये बहुत बुरी चीज हो जाती है। मतलब ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जनरेशनल गैप है, जो पेरेंट्स नहीं समझ पाते उनको आज की भाषा में समझाओ तो शायद समझेंगे। हाँ, और प्यार से समझाओ, हाँ। क्योंकि आपका जनरेशन अलग है, उनका जनरेशन अलग है। इट्स ऑल अबाउट, आप किसी को एक गिलास गर्म पानी दे रहे हो और आप बोल रहे हो एक घूंट में पियो, दैट्स नॉट पॉसिबल। और आप वो पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, उन्होंने 50 साल एक तरीके से वो जिए हैं, और अब अचानक से कोई उनको बोल रहा है आपके सारे तरीके गलत है, आपको चेंज होना है सब, दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। उनकी आप दुनिया बिखार दे रहे हो कि अरे ये क्या, हमने जिसको चीज़ें मानी और अचानक से कोई आके हमको बोल रहा है जो एज में हमसे छोटा है, जिसको हमने पाला है, और वो आके जब थोड़ा सा ठीक हुआ है तो वो आके बोल रहा है तुम सब गलत, मैं सही। ऐसे नहीं होता। तो आपको उनको गर्म पानी को भी बोला फूक फूक मार के पियो, थोड़ा धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे समझाते हैं, थोड़ी मेरी समझो, थोड़ी अपनी समझो, तो आपको लगेगा परिवार अपने आप आगे बढ़ रहा है। पर अभी दोनों यही कर रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों की हर चीज़ को गलत, एकदम सब गलत ठहरा दे रहे हैं, और बच्चे माँ बाप की हर चीज़ को गलत ठहरा दे रहे हैं। तो इसलिए वो जो गैप है वो फिल हो ही नहीं रहा। हाँ मैम, हम बातों को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा एक भजन की कमी फील हो रही है। और मैं ना सच बताऊँ, हम लोग ना बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत यंगस्टर बहुत वीडियो शेयर करते हैं कि फॉरेन में ना म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे टुमारोलैंड हो गया, जो बहुत भीड़ है और वो ऐसे उछल रहे हैं एक गाने पे और ऐसे। पर आपके जो कथाएं होती है वो मतलब इंडिया का स्पिरिचुअल कॉन्सर्ट में कह सकता हूँ उसे, वो इतना मज़ा आता है देख के, और कई बार ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं क्योंकि एक साथ लोग, इतने सारे लोग एक भजन चैंट कर रहे हो, वो क्या एनर्जी होती होगी, वो तो रियल में ही वहाँ पर होकर पता चलेगा। बट बहुत प्राउड ऐसे फील होता है कि कितनी अच्छी चीज़ हो रही है ये। और मैं वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा, मेरा माइंडसेट है, मुझे आपको भगवान के करीब लाना है। तरीके आप बताइए, मैं ले आऊंगी। तो आपको डांस करना है, मैं डांस करा देती हूँ। आपको कूदना है, मैं आइए, मैं सब करवा दूंगी। आपको चिल्ला चिल्ला के गाना है, आप करिए। आपको रोना है, आप बोलिए। आपको जो करना है बस यहाँ आके करिए, क्योंकि यहाँ आपको मज़ा आ रहा है। नो डाउट, जब वहाँ लोग नाचते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है, इतने खुश होते हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है। पर उस वक्त आप भगवान का नाम चैंट कर रहे हो, उस मस्ती करते वक्त, जो आपको मेंटली इमोशनली बेटर फील करा रहा है और आगे जाके भी आपको कामनेस की ओर लेकर जाएगा। तो एन्जॉयमेंट भी हो गया, स्पिरिचुअलिटी भी हो गई, तो क्यों आप कहीं और भटको। नॉट दैट मैं आपको बोल रही हूँ आप कहीं नहीं जा सकते ना, बिकॉज मैं कभी किसी चीज़ के लिए पार्टियां बंद, क्लबिंग बंद। नहीं, पर बंद मत करो, पर आप खुद दोनों जगह ट्राई करके देखो, ज़्यादा फायदा आपको कहाँ हो रहा है। नाच तो आप वहाँ भी रहे हैं, नाच तो आप यहाँ भी रहे हैं, पर यहाँ के नाचने में बहुत फ़र्क है, वहाँ के नाचने में बहुत फ़र्क है। और दिक्कत नाचने में नहीं है, दिक्कत है कि उसके साथ आप क्या कर रहे हो। मुझे नाचने से कोई, मुझे तो खुद, मेरे लिए तो डांस मेरा पहला प्यार है, और मैं व्यासपीठ पे बैठे बैठे डांस करती हूँ। तो मुझे नाचने से मतलब गलत फील नहीं होता, पर आप उसके साथ जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप जिस स्पेस में होते हैं, उस स्पेस के बाद जो गलतियाँ आप करते हैं, मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम है। अगर आप बैलेंस्ड वे में काम करिए, देखिए कोई चीज़ आपके लिए ख़राब नहीं है, पर जब आप अति कर देते हो ना, तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि एंजॉयिंग योर यूथ एंड डिस्ट्रॉइंग योर फ्यूचर। तो मज़े में भविष्य मत खराब कर लो अपना। भजन हो जाए मैम फिर। जो आपका एक आपका फेवरेट, फिर एक हमारी डिमांड। मेरा तो देखिए एक ही फेवरेट है, जो मुझे लगता है मैं दिन भर भगवान का धन्यवाद करती हूँ उस चीज़ के लिए। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वाह 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 वाह। और मैम अभी आपका एक रिसेंट कोलैबोरेशन हुआ है जस्सी भाई के साथ, और वो बिल्कुल जैसे हम अभी ऑफ कैमरा भी बात कर रहे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल कनेक्शन था। पंजाबी में आपने भजन किया, मैं चाहता हूँ अगर 2 लाइनें आप। नहीं, वो तो देखिए मैं उनके साथ ही गाती हूँ, और प्लस आप उसका ड्रेसअप एक आपको सर ढकना पड़ता है। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें जो रिचुअल्स है हाँ, वो वो follow करनी होनी चाहिए, चाहिए, बिल्कुल। इज्जत सबकी करिए, और तभी जाके आप किसी और से उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं उस वक्त भी जब हम कर रहे थे मैं बड़ा नर्वस थी। मैंने बोला आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या क्या करना है, कैसे करना है, आई डोंट टू रूइन इट किसी भी वे में, क्योंकि मुझे देखिए श्रद्धा मेरे लिए हर भगवान के लिए है, और मुझे ऐसा लगता है मुझे हर भगवान में अपने भगवान दिखते हैं। सही बात। तो आप कैसे उनकी इज्जत नहीं कर सकते, मुझे ये फील होता है। और इसीलिए जब हमने वो भजन बनाया, वो हर जगह मतलब श्याम बाबा के लिए भी वीडियोस में वो भजन चल रहे हैं, हनुमान जी के लिए भी वो वीडियोस चल रहे हैं, क्योंकि हमने एक तो शब्दों का भी इस तरीके से, और हमने नहीं सॉरी उन्होंने तो उन्होंने ही बनाया इसको, तो शब्दों का भी जो उन्होंने इस्तेमाल किया, इतने प्यारे शब्द जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं सबके लिए है, वो किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं, सबके लिए है, और आप जब भी सुनोगे आपको लगेगा आपके ही भगवान के लिए है ये। तो वो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना अच्छा लोगों को लगा, सबके दिल तक इतना छुआ। तो आप उसको सुनने के लिए YouTube पे जा सकते हैं। चलो जी, उसका लिंक नीचे उसका description लिंक में है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैम वैसे वो शूटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जस्सी भाई के साथ? कुछ बताओ, सेट्स पे क्या क्या होता था, क्या करते थे? नहीं, हमने तो कुछ ही घंटों में शूट किया उसको, और चंडीगढ़ में ही शूट किया था, वहाँ जो फिल्म सिटी है। पर मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सब कुछ उन्होंने किया, मेरा काम बस आना था। और वहाँ यहाँ तक कि गाना भी वो मुझे आके, और मैं उनको बोल रही हूँ कि आप मुझे भेज दो, मुझे पंजाबी नहीं आती है। वो बोलते आप आइए यहाँ पे, मैं सब करा दूंगा, आप आइए यहाँ पे, मैं सब करा दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उस भजन को गाने के लिए भी उन्होंने जो थोड़ा बहुत मैंने हरकत करी है, उसमें भी मैं हरकतें जल्दी से करती नहीं हूँ, मैं बड़ा ही सिंपल गाती हूँ। और मैंने उनको ये बोल के रखा था कि मैं कुछ नहीं करने वाली ये सब, और वो तो वहाँ बोले नहीं आपको गाना ही पड़ेगा, वरना हम तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे इस चीज़ को। तो और पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ उन्होंने वो सब किया, क्योंकि वो इतना प्यारा साउंड करता है, इतना सूदिंग है। अभी हम जालंधर कथा कर रहे थे, वहाँ भी एवरीडे लोग उस भजन को चला रहे हैं, और सब यही कह रहे हैं हमारा रोज़ का तो मॉर्निंग में ये एक तरीके का प्रेयर है, हम रोज़ चलाते हैं। तो सब कुछ उनका ही, भजन भी पूरा मैं गाई। फिर जब शूटिंग की बात हुई तब भी मुझे कुछ नहीं पता। हमने बस हाँ ये डिसाइड किया था कि अभी हम सिर्फ लिपसिंग वाला शूट ही करेंगे, कि हम बैठे हैं और हम भजन को गा रहे हैं, और हम कुछ भी एलिमेंट्स लेकर नहीं आएंगे बीच में। आई वॉज लाइक ओके, आई ट्रस्ट यू, आप करो, आप जो कर रहे हो। और जब हम गए थे तो पहली चीज़ तो मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, एक अलग एनर्जी मिलती है मुझे उस कलर से। और जब पहली बारी हम गए और पूरा सेट आपको वाइट और रेड में दिख रहा है, और वो दोनों ही मेरे फेवरेट कलर्स है, तो मुझे ऐसे ही बड़ी खुशी हुई। और कुछ भी आपको ऐसा लगता है, कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल, सादगी में जो एक अलग ही आनंद होता है, तो वो सेट देखकर मुझे लगा बहुत सिंपल, कुछ तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। और हम चुपचाप बैठे, हमने गाया, हम आ गए, कोई मेहनत नहीं, कुछ अपनी जगह बैठे हैं। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स भी नहीं, हमने बस अपने आई थिंक 3-4 बार हमने भजन को गाया, डन, हम हो गया ख़त्म भजन। तो हमें ऐसा लग भी रहा था कि बाद में मुझे लगा कि नहीं कुछ और करना चाहिए क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो गया। बट वही शायद उस भजन को और आगे लेकर गया कि बहुत सिंपल है, बहुत सादगी है उस भजन में। सो सारा धन्यवाद उनको ही है, उन्होंने ही पूरी मेहनत की है इसके पीछे। एंड आई एम हैप्पी कि हम वापस कुछ नया करने जा रहे हैं, पर उसमें भी अब देखिए वो क्या करते पर हैं। अब तो आपकी पंजाबी थोड़ी बेटर हो गई होगी। हाँ जी, मेरी पंजाबी काफ़ी बेटर हुई है। और उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की मैं पंजाबी भजन, पंजाबी गाने थोड़े सुनूं, क्योंकि हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसकी पंजाबी थोड़ी टफ है। अच्छा। तो उसके लिए तो हम यही कह रहे हैं कि मैं 2 दिन पहले आऊँगी, ताकि हम सीखें प्रॉपरली कि वो वर्ड्स कैसे, क्योंकि उसमें एक वर्ड है औना अपने बागा दा,
उसको लेकर मेरा प्रोनाउंसिएशन मतलब इतना आज भी वो मुझे ऐसे मतलब उन और अच्छा प्रोनाउंस कर सकते थे उसको, पर वही है कि वो एक्सेंट आपका इतने जल्दी नहीं आता, तो वो एक वर्ड ने हमें थोड़ा सा परेशान किया था कि उसको मैं बार बार गा रही हूँ। पर अभी भी वो जब हम सुनते हैं, अगर अब जैसे हम चंडीगढ़ अभी गए थे एक सेशन के लिए, तब मैं उनसे मिली थी, उनकी फैमिली से मिली थी, तो तब भी वो वर्ड आता है और हम में एक बार के लिए आता है कि ये बेटर तो इसलिए नेक्स्ट वाला और टफ है, तो आई होप वो मुझे और अच्छे से सिखा सके। नेक्स्ट वाला कब तक एक्सपेक्ट करेगी ऑडियंस, कुछ बताओ। हाँ, उनसे पूछिए आप। कब तक आप रिलीज करेंगे वैसे? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं है। हाँ, देखिए कब कर सकते बट मैम हैं। जैसे हमारे यहाँ पे जो भी गेस्ट आते हैं उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स पूछते हैं, तो आपके कुछ ऐसे गोल्स या प्लान्स रहते हैं या आप गो विद द फ्लो वाले? कुछ प्लान्स, कुछ मुझे ऐसा लगता है हम प्लान्स बनाते हैं, वो उनके अपने प्लान्स है। हाँ, चलना तो उसी पर है। मेरा जो काम शुरू किया बस उसको बट रिलेटेड एक प्लान्स वो होता है ना रहते कि हैं। चलो इस साल यार ये चीजें करनी है, या हाँ, इतनी बड़ी एक कथा करनी है जहाँ पे इतना लोग आए, या इस बार मैं ऐसी सेवा करना चाहती हूँ, कुछ ऐसा कुछ सोचा है आपने? बहुत ज़्यादा नहीं, मैं साल में एक चीज़ लेकर चलती हूँ और जो वो मेरी पर्सनल होती है। कथा रिलेटेड मैं कुछ नहीं सोचती। एक काम जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शुरू करना है, बस उसको ख़त्म करने तक की प्लानिंग है मेरी। अगर मुझसे 5 साल आप कहाँ देखते हो मुझे नहीं पता, मैं 5 साल बाद कहाँ रहूँगी। मैं तो इसी साल नहीं का मैम, पूछ 5 रहा हूँ। साल जॉब इंटरव्यू नहीं है कि 5 साल बाद काम लिख दो। वही तो, और वो एक साल में भी, जैसे इस साल का मैंने रेजोल्यूशन लिया है, एंड आई होप वो पूरा हो जाए, कि मुझे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं इसी साल में? इसी साल। अरे वाह। तो ये मैं ऐसे मेरी प्लानिंग्स रहती है। और प्लस कोई भी जो काम, वो भी सोचा समझा नहीं कि मैंने इस साल मान लीजिए 2-3 काम शुरू किए हैं तो वो काम कंप्लीट हो जाए। अब मुझे नहीं पता उसमें कितना टाइम लगेगा, हो सकता है 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 5-6 साल लग जाए उसको करने में, पर यही इतनी ही प्लानिंग करती हूँ मैं। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि उसने कब क्या लिखा है मुझे पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉडकास्ट, और आपका आई मीन पॉडकास्ट इन टोटल, ये कोविड के समय हुआ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कमरे में बैठ के बात कर सकती हूँ, कि मुझे ऑडियंस चाहिए। मुझे जब लोग नहीं होते ना, मुझे अटपटा लगता है ये कि देखो कितने लोग हैं यहाँ। इसीलिए जब हम कोविड में कई बार सब ऑनलाइन काम हो रहा था और मुझे कईयों ने कहा आप कथा ऑनलाइन करिए, मैंने बोला मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो सुनेंगे ना टीवी पे उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, उनको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। मुझे वो रिएक्शन चाहिए कि मेरे सामने लोग बैठे हैं, मैं उनको देख रही हूँ वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मेरी बात उन तक पहुँच रही है, तभी जाके मैं उसको इतने अच्छे से बोल पाती हूँ। तो मैं तो लास्ट में फिर एक ही चीज़ बची थी जो आप कैमरा में, तो पॉडकास्ट मैंने शुरू किया कि चलो करते हैं, ये एक नई चीज़ है। तो मुझे पता नहीं था, वो मेरे प्लानिंग में नहीं थी, इसलिए मैं प्लान नहीं करती, देखते क्या सामने आता है। अगर आपको लगा आप कर सकते हो तो कर लीजिए। वैसे आप मानते हो पूरा पूरा डेस्टिनी में कि कुछ ना कुछ लिखा होता है? सबका लिखा होता है, बस ये है कि लिखी बहुत चीज़ें होती है, आप रास्ता कौन सा चुन रहे हो। ये फॉर एग्जाम्पल कि ये रास्ता दिल्ली तक जाएगा, वो रास्ता बॉम्बे जाएगा, ये रास्ता इंदौर जाएगा, डेस्टिनेशंस पक्के हैं, रास्ता क्या चुनोगे बता दो। बट बंदा पहुंचेगा जरूर अपनी डेस्टिनी तक। हाँ, नहीं मतलब वही डेस्टिनी तक। अब आप, मैं कथा कर रही हूँ तो मेरी कथा की जो डेस्टिनी भगवान ने बनाई होगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, क्योंकि मैंने वो रास्ता चुना है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने सिंगिंग की डेस्टिनी चुन ली, तो उसकी जो डेस्टिनी लिखी होगी वो वहाँ पहुँचा देंगे। तो भगवान ने मंजिलें तय करके रखी है कि जो भी रास्ता चुनोगे उसकी मंजिल ये है, तो वो आप डेस्टिनी बोल सकते हो। तो इस रास्ते आप केस में हम ये नहीं, मतलब ये कह सकते कि आप 50-50 है, 50 फ्रीडम आपका है, 50 भगवान का डेस्टिनी बनाया गया है। मतलब हाँ, चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से भगवान ने प्लान बना रखे हैं। एंड गोल जहाँ पहुंचना है वो वही है। पहुँच जाओ। अच्छा मैम, वैसे जैसे कहते हैं ह्यूमन लाइफ का एंड गोल है कि भगवान, मतलब एनलाइटनमेंट, जिसे सिंपल भाषा में कहते हैं कि अपना ज्ञान हो जाना, ऐसा। तो आपको लग रहा है कि आप ये इस जन्म में अटेन कर लोगे, या कर लिया है, या मैं इसके बाद नहीं आऊंगी टाइप्स? ना ना, मुझे आना है। आना है। मैम वैसे लोग कहते हैं कि अगर तुम स्पिरिचुअल इनफ हो गए हो तो फिर तुम उसके बाद एज अ ह्यूमन पैदा नहीं होगे, मतलब ऐसा हमने अपने पॉडकास्ट में सुना है। सही मोक्ष बताऊं तो। जो कहते हैं, कथाएं कहती है कि अगर मोक्ष प्राप्ति हो गई, बैकुंठ मिल गया, तो आपको ये जन्म मृत्यु के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। बट मुझे पता नहीं कि वो कौन कर पाता है, क्योंकि उसका एक है ना कि आप पक्का नहीं बोल सकते कि मैंने इतने इतने पुण्य कर लिए तो मुझे तो बैकुंठ मिल गया। नहीं पता। तो आप अच्छे कर्म करते रहिए, अगर उतने कर्म हो चुके अच्छे
तो जब ऊपर जाओगे तो पता चल ही जाएगा कि वैकुंठ जा रहे हो, स्वर्ग जा रहे हो, नरक जा रहे हो, वो तो दिख ही जाएगा आपको। तो पर मैं वो सोच के नहीं करती कि मुझे है कि मुझे इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना है, ताकि या तो अगली ज़िंदगी नहीं मिले तो बहुत अच्छा, और मिले तो अच्छी मिले। बस इतना मेरा है कि इतना ये काम अगली करूं। अगर मिले तो आप क्या चाहोगे कि सेम ही काम हो आपका, कोई और हो, कि जैसे अभी आप जो वो चूज करे। आप अपनी आपका मनमानी आपका कोई कह रहे हो होगा अभी कि 50-50 हाँ, है, तो आपका choose 50 करने क्या को दे है? कोई। नहीं, मुझे आप मुझे जिस काम के लिए बनाओगे मैं अच्छे से करूंगी। क्योंकि मैंने किया, मुझे ऐसा लगता है ना, वो जो चूज करते हो ज्यादा बेटर होता है रादर देन आप जो चूज करते हो। तो मुझे वो मुझे रास्ते दिखाते रहते हैं, और जो सबको दिखाते हैं। जो आप जिसको कहते हो ना आत्मा की आवाज़ है, मैं नहीं मानती आत्मा की आवाज़ है, मुझे लगता है परमात्मा की आवाज़ है, जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सही है ये गलत है। पर उस पर दुनिया की आवाज़ थोड़ी सी हावी पड़ती है आजकल के, चलता है कोई ना कोई बात नहीं, मज़ा तो आ रहा है। तो वो बस, लेकिन वो हल्की सी आवाज़ भगवान की होती है बताने वाली कि नहीं नहीं इस रास्ते जाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आई विल ऑलवेज चूज दैट वॉइस। आपके साथ हुआ है वैसे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एज इन की कुछ अलग हुआ हो? नहीं, चमत्कार मतलब तो- जिसे कहते हैं ना कि कुछ आप जैसे सपोज आप मंदिर भी गए हो, जैसे कि आपको किसी चीज के बारे में पूछना है कि ये हाँ करनी चाहिए नहीं, तो जैसे कहते हैं मूवी में दिखाते हैं फूल गिर गया या कुछ हो गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? बिल्कुल। ये देखिए, ये आपकी अपनी इच्छाएं हैं, पता है। तो अब कहते हैं ना कि मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। इट्स ऑल अबाउट योर डिवोशन। तो लेकिन वही है कि जब आप मानते हो ना, वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो आपको फील कराती है कि वो आसपास है। तो मैं उनको चमत्कार नहीं कहती, मैं उनको कहती हूँ कि अब उनको समझ आ गया कि इसका डिवोशन अच्छा है, तो थोड़ा बता देता हूँ कि मैं आसपास ही हूँ, चिंता मत कर। तो बहुत कुछ चमत्कार दिखे मेरे साथ, नहीं बता दो, हुआ है। एक बता दो कोई हाँ, बढ़िया तो सा। एक है, और ये थोड़ा सा टाइम बाद हुआ था, जब मुझे लगा था कि मैं बहुत जुड़ाव मेरा भगवान से हो चुका है। तो अब ना मुझे जब मुझे से लगता है मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, तो मुझे मेरे अपने घर के भगवान थोड़े से चिड़े चिड़े नजर आते हैं मुझसे, कि मतलब जो मुझे स्माइलिंग फेस हमेशा दिखता है मुझे नहीं दिखता है, तो मुझे वो थोड़े से गुस्से में दिखते हैं। अच्छा। या मुझे सैड दिखते हैं। वो पता नहीं क्या है, या तो आपके खुद के भाव होते हैं कि भगवान आपको पता है कि आपसे गुस्सा हो चुके हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो ना मुझे फिर रहने नहीं देते अच्छे से। और मैम ये आपके अच्छे काम ना होना वो क्या होते हैं, लाइक क्या आपको लगता है कि आपको मैंने पता होता है। देखिए, कोई मोरालिटी का ज्ञान आपको दे नहीं सकता जितना मनुष्य खुद जानता है। और अच्छे काम को वो डिफेंड नहीं करेगा, बुरे काम को वो 10 रीजंस के साथ डिफेंड करेगा। ये तो है। उसको पता, और वो डिफेंड कर रहा है ना, इसका मतलब उसको भी अंदर से पता है कि वो गलत है। वरना जब आप सही होते हो ना, आप सफाई नहीं देते। ये आप देखेंगे, आप बोलेंगे हाँ जो सोच रहा है सोच। और ये भी है कि बुरे काम में मजा भी आता है, टेढ़े काम में मजा भी आता है, ये बात भी ह्यूमन नेचर है। अरे बिल्कुल। मेरा एक भजन है कि जिसमें है कि श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो उसमें एक अंतरा आता है कि भक्त कैसा होता है कि निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जब मैंने भजन सुना था मुझे ऐसा लगा क्या सही वर्ड्स है। बुरी संगत की रंगत, रंगत मतलब होता है कि जो दिखने में बहुत अच्छा है, जिसकी रंगत ताम झाम, मतलब बुरी संगत कभी दिखने में बुरी नहीं होती। वो आपको दूर से देख के लगता है यही लाइफ है, ऐसे ही जीना है, क्या मजा है, यही करना सही है। बात है। करने के बाद आपको पता चलता है कि इसने आपकी जिंदगी खराब कर दी। तो लेकिन सही भक्त होता है जिसको पता है ये रंगत अच्छी नहीं है, सादगी में ही असली मजा है। तो वो समझ आपको जब आ जाता है ना, वो आपको भगवान कराते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, दुनिया में आप किसी को सफाई दो ना दो, आपको पता है आप सही हो कि गलत हो। और अगर इंसान बोल सकता है नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं ये हूँ, उसको अंदर से पता है और वो किसी से छुपा नहीं है। और अगर वो बोल रहा है मुझे नहीं पता था, उससे बड़ा झूठ और कुछ नहीं है। ना हम आपके एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे। हाँ वही तो, मुझे ऐसा, तो उसके बाद ना फिर मेरा मन नहीं मानता। तो फिर मान लीजिए या तो मैंने झूठ बोला या मम्मी पापा को मैं जाके बोल देती यार गलती हो गई सॉरी, क्योंकि मुझे वो चीज़ जीने नहीं देती। क्योंकि वो आसपास जब मुझे ऐसे दिखते हैं ना तो मुझे बड़ा, तो ये एक है मेरे साथ, और जो मेरे साथ रेगुलरली होता है। तो मुझे पता है, और मुझे भी पता है जब मैंने गलत किया है, तो मुझे पता है मैंने गलत किया है और मुझे उसकी सज़ा मिलेगी। और जब मिलती भी है तो मैं भगवान को नहीं कोसती, मुझे पता है मेरे ही कर्म है। घूम के आए हैं, अच्छे होते तब भी घूम के आते, इतना कुछ मिल रहा है
तो आप अच्छा काम करो वो भी देंगे, आप बुरा करो वो भी देंगे, तो भगवान को क्यों कोसना किसी भी चीज़ के लिए। वाह ब्यूटीफुल। चलो भाई इसी नोट पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, वरना ये तो चलता ही रहेगा और हम बातें करते ही रह जाएंगे मैम के साथ वरना। तो मैं ऑडियंस से कह दूं कि मैम के जितने भी भजन की बात यहाँ पे हुई थी, जो जस्सी गिल भाई के साथ गाना था वो भी डिस्क्रिप्शन में है, मैम के और भी भजन भी डिस्क्रिप्शन में है। इनफैक्ट अगर आप मैम की लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और मैम का यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ पे आ रहा है, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। और मैम जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? और बस थैंक यू, बड़ा मज़ा आया, पता नहीं चला हम इतनी देर कब बात करते करते निकल गया। सो थैंक यू सो मच बुलाने के लिए, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए, एंड आई होप आप लोग ये काम आगे करते रहे, लोगों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते रहे। जैसे आपने कहा बड़े टाइम बाद एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट है, तो इतना टाइम ना ले सही बात है, सही बात। ताकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई यूथ बैठकर ये बात करता है तो ज़्यादा यूथ कनेक्ट होता है, रादर देन कोई ऐसा जो उनको लग रहा है नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े हैं मुझसे, तो शायद मेरी बात नहीं समझेंगे। पर आपके एज के हम सब जो जिस एज से है, जब हम ये बात कह रहे हैं कि हाँ हमको ये यूज़फुल हुआ है, तो लोगों तक ज़्यादा पहुंचती है और यूथ ज़्यादा कनेक्ट होता है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप सब हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक यू, थोड़ा ज़्यादा करें। थैंक यू मैम, आप आए, और आपको अच्छा लगा तो इसके बाद हम सेकंड टाइम भी बैठ सकते हैं कभी। अरे बिल्कुल, एकदम डन। डन। तो ऑडियंस से रिक्वेस्ट है भाई, अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर दें, और मैम के इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि मैम की कथा अगर आपके शहर में हो रही है, जहाँ भी हो रही है, आप वहाँ पर पहुँचिए और लाइव एक्सपीरियंस कीजिए कैसा लगता है। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।